नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश गोदारा और आप देख रहे हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के बारे में। 3.2 में क्या है, प्रतिस्थापन विधि हमें काम में लेनी है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि ऐसी विधि जिसमें हमें दो समीकरणें दी होगी, समीकरणों का युग्म हमें दिया होगा, उनमें से किसी एक x या y का हमें मान उन समीकरणों के अंदर पुट करके निकाल लेना है। दूसरे चर संख्या का मान हमें निकाल लेना है। जैसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है, प्रश्न का नाम है क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल है, पहले का पहला है x प्लस वाई बराबर 14 और इसमें दूसरा युग्म है समीकरण का x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो, इसके अंदर अगर हम x का मान निकालते हैं तो y को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। x बराबर 14 माइनस वाई, y को अगर हम पक्षांतर कर लिए तो इधर माइनस का हो गया y, क्योंकि इधर वाले बराबर के इधर वाली साइड में क्या था, ये प्लस का था, तो इधर आ जाने से इसका निशान चेंज हो गया। तो x का मान आ गया 14 माइनस वाई। ये तो होगी समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो, x का मान अगर समीकरण 2 में रखें तो या प्रतिस्थापन करें। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि यही है कि x का मान हमने निकाल लिया तो x का मान इस समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, रख देंगे। लिखिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर अगर x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करें तो क्या आ जाएगा? समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो जहां x है वहां पे हमें क्या रखना है? 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, x की जगह तो हमने क्या लिख दिया? 14 माइनस वाई माइनस के वाई बराबर 4। अब देखो, ब्रैकेट खोलते हैं, दोनों ही माइनस के हैं y, तो माइनस का y और ये भी बार वाला क्या है, माइनस का y है बराबर 4। ये दोनों y जुड़ जाएंगे, माइनस के 2y और 14 इधर पक्षांतर करके ले आए तो 14 प्लस के थे, इधर आ जाने से क्या हो गए? माइनस के 14। अब देखो, माइनस के 2y और 4 में से 14 गई, कितने बचे? माइनस के 10। अब इधर वाली संख्या के जो गुणा में है, इधर वाली संख्या कहाँ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो y का मान आ जाएगा माइनस 10 बटे माइनस के 2। माइनस माइनस से कैंसिल और 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 5 बार। y का मान कितना आया? 5। अब y का मान हमने 5 निकाल लिया तो x का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे y का मान तो हमें x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। जहां y है वहां क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। 14 में से 5 गई, कितना आया? 9। तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 9 और y बराबर कितना आया? 5। ये हमारा सवाल का हल हुआ। इसी पहले का दूसरा है s माइनस टी बराबर 3। पहली समीकरण तो ये दे रखी है। दूसरी समीकरण, दूसरा युग्म दे रखा है s बटे 3 प्लस में t बटे 2 बराबर 6। अगर t को पक्षांतर कर दें तो x का मान आ जाएगा। तो s बराबर क्या आ जाएगा? 3, t इधर आ जाने से प्लस के t हो गए, तो ये हो गई समीकरण 1। s का मान हमने निकाल लिया। तो अभी इस समीकरण को अगर नाम 2 दें तो 2 में s का मान पुट करने पर, या फिर इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको साधारण संख्याओं में ला सकते हैं। सबसे पहले भिन्न है, भिन्न को जोड़ने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आता है इनका? 3 दूनी 6। एलसीएम क्या आ गया? 6। 2 का गुणा s के साथ कितना आ गया? 2s और प्लस
3 का गुणा टी के साथ हो तो 3t बराबर कितना आ गया 6। 6 का गुणा इधर भाग में हो तो इधर वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा में जाती है, तो आंसर आता है 2s प्लस 3t बराबर चिक्कू चिक्कू 36। समीकरण नंबर 2, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर आगे हल करते हैं। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर रखें तो समीकरण 2 हमारे पास है 2s, s की जगह हमें क्या लेना है 3 प्लस t, यही लेना है, प्लस में फिर 3t बराबर 36। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 का गुणा t के साथ तो कितना आ जाएगा 2t प्लस आगे वाली संख्या वही की वही 3t बराबर 36। अब देखो 6 तो इधर अचर संख्या है, इधर आ जाएगी, और चर संख्या इनका योग हो जाएगा, एक जैसी संख्याएं हैं ये, तो 2t है और ये 3t है, 2 और 3 कितने हो गए 5t, ये तो 5t हो गए, और 6 इधर पक्षांतर करके आ गया, तो ये प्लस का था, इधर आ जाने से क्या हो गया 6 माइनस का, तो 5t बराबर कितना आ गया 30, और t का मान कितना आ जाएगा, t के साथ जो संख्या गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी, 5 का भाग 30 में दिया, कितना आया 6। t का मान हमारे पास 6 आ गया, तो t का मान तो हमने निकाल लिया, अब किसका मान निकालना है हमें, s का मान निकालना है, तो s का मान समीकरण 1 में रख दें, या t का मान समीकरण 1 में रख दें, तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर t का मान समीकरण 1 में रखें तो कैसे होगा, देखो समीकरण 1 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, यही समीकरण है, और t हमारे पास कितना है 6 है, तो जहां t है वहां पे क्या रखेंगे, t की जगह 6 रखना है, और s का मान आ गया 3 और 6 कितने होते हैं 9, तो s का मान कितना आ गया 9, s का मान 9 और t का मान कितना हमारे पास हमने निकाल लिया था 6, तो समीकरण में जो s और t थे उनके मान हमने निकाल लिए, 9 और 6 हो जाएंगे। 3 नंबर सवाल है, पहले का तीसरा है 3x माइनस के y बराबर 3, पहली समीकरण तो ये आ गई, दूसरा समीकरण युग्म क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए अब हमें x का मान निकालना है, इधर x का मान निकालें तो क्या होता है, देखो 3x और y पक्षांतर, x का मान निकालेंगे तो y हमें पक्षांतर करना पड़ेगा, ये y माइनस का था, इधर आ जाने से प्लस का आ गया, तो x का मान निकालना है, तो ये 3x का आया है, x का कैसे निकालेंगे, x के साथ जो संख्या गुणा में है वो इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी, 3 प्लस y बटे 3, x का मान तो हमने ये निकाल लिया समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर 2 देखते हैं, समीकरण 2 में क्या 3 कॉमन आ रहा है, सभी पद में 3 का गुणा है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। अब क्या बचा, यहाँ 3 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचा 3x बचा, माइनस यहाँ से 3 बाहर निकल गया तो अकेला y बच गया, और इधर क्या है 9, अब इधर वाली संख्या के जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगा, तो हमारी समीकरण हो जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 9 बटे 3, 3 का भाग अगर 9 में दें तो कितना आता है 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तो समीकरण वही समीकरण आ गई जो पहला युग्म था, उसमें जो समीकरण जो अंक दिए रखे हैं, जो मान हमें दे रखे हैं वही मान इस दूसरी समीकरण में आ रखा है, तो ये क्या है एक ही समीकरण है, दोनों समीकरणें अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो दोनों युग्म अलग अलग नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे पर संपाती हो जाएंगे। अगर ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर संपाती होगी, तो इसके हल क्या आ जाएंगे अनेक हल आएंगे, इसका कोई एक हल नहीं होगा, तो ये इसके हल आ जाएंगे अनेक, तो इसको आगे हम नहीं कर सकते, इसके मान
बहुत सारे आएंगे। ठीक है, पहले का चौथा है 0.2x प्लस 3 प्लस 0.3y बराबर है 1.3। पहले का चौथा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। पहला समीकरण युग्म तो ये हुआ, और दूसरा समीकरण युग्म हमें क्या दे रखा है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। अब देखो सबसे पहले इनके दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव अगर हम हटा लेंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 10 आ जाएंगे, 10 का भाग देना होगा। अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके भी अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सभी, अब देखो दोनों तरफ लघुत्तम लें, एलसीएम लें तो क्या मान आता है, एलसीएम दोनों तरफ 10 ही आएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर, इधर क्या है 13/10। तो अब इधर वाली संख्या के जो भाग में होता है तो इधर वाली संख्या के गुणा में आता है। तो ये अगर गुणा में आ गया तो ये संख्या 10 से 10 कट जाएगा, तो इससे इधर वाली संख्या इधर से ही काट सकते हैं हम। तो हमारी समीकरण आ गई 2x प्लस 3y बराबर 13। तो अब देखिए हमें तो x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकाल पाएंगे, देखो 2x बराबर 13, 3y को इधर पक्षांतर कर देते हैं, 13 माइनस के 3y हो जाएंगे, और x का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2 जो गुणा में है वो इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगा। ये हो गए समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से दूसरे के अंदर करते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे की समीकरण युग्म हमारे पास है, देखो प्रत्येक संख्या का दशमलव हटाएं तो सभी संख्याओं के बटा में क्या आ जाएगा, 0। 4x बटा में 10 प्लस 5y बटा में 10 बराबर 23 बटा में 10, ये लगा सकते हैं। अब देखो इसको हल करें तो ये सारी की सारी 10 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो और बच जाए क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो x का मान समीकरण 1 में हमने निकाल रखा है, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित, x का मान अगर समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 कौन सी है हमारी, ये है। तो जहां x है वहां पे हमें क्या रखना है, 13 माइनस 3y, जहां x है वहां पे क्या रखना है, 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर 23। अब देखो 2 4 से कटता है, 2 से 4 कटता है, 2 दूनी 4 और 2 का गुणा अंदर हो जाने से क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 26। और 13 का 3 के 2 का 3 के साथ गुणा करें तो 3 दूनी 6 माइनस के 6y प्लस में 5y बराबर कितने आ गए, 23। अब देखो 6 में से 5 घटे कितना बचेगा, माइनस का 1y बचेगा ना, 26 माइनस y बराबर 23, क्योंकि 5 में से 6 गया कितना बचा, 1। और 26 को कहाँ, 26 को पक्षांतर करके इधर ले आते हैं तो माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 23। 26 इधर आ जाने से माइनस के हो गए 26, तो 26 में से 23 घटे कितना आ गया, माइनस का 3, और माइनस के y बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कटा, y का मान कितना आ गया, 3। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें y का मान क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखें तो जहां y है वहां पे हमें कितना रखना है,
3 रखना है। तो समीकरण लिखिए x बराबर 13 माइनस 3, जहां y है वहां पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है, बटे में 2। अब आगे देखिए x बराबर 13, 3 तिया 9 माइनस के 9 बटे में 2। अब देखो 13 में से 9 घटे कितने बचेंगे, 13 में से 9 घटे 4 बचेंगे, भाग किसका देना है, 2 का। तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, तो y x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 और y का मान कितना, 3। तो लिखिए x बराबर 2 और y बराबर कितना, 3। यही हमारी समीकरण के हल हो गए। 5 नंबर सवाल है अंडर रूट 2x प्लस के 3y अंडर रूट 3y बराबर 0। पहली समीकरण युग्मता में ये दे रखा है, और दूसरा समीकरण युग्म है हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब देखो इससे हम x का मान कैसे निकालें, तो अंडर रूट 2x बराबर 3y को इधर पक्षांतर कर लिया, अंडर रूट 3y को इधर पक्षांतर कर लिया, तो माइनस के अंडर रूट 3y आ जाएगा बराबर। अब देखो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो जो इधर गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में चला जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1, और इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, अब देखो 1 का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। जहां पर भी हमें x दिखाई दे वहीं पे रख देना है। तो लिखिए 2 नंबर समीकरण लिखिए अंडर रूट 3, जहां x है वहां पे हमें क्या रखना है, माइनस के अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अब देखो अंडर रूट 3 का अंदर गुणा हो तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 तिया 9 अंडर रूट के 9 y बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। अगर इनको हम सीधा जोड़ या घटा तो सकते नहीं, तो इसके बट्टा में क्या लगाना पड़ेगा हमें, 1। अब देखिए इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस रूट 9y, और इधर अब देखो अंडर रूट 2 में 1 का भाग अंडर रूट 2 बार जाता है, और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 8 के साथ 8 दूनी 16, तो अंडर रूट 16y बराबर 0। अब देखो अंडर रूट 2 भाग में है, इधर वाली संख्या के भाग में हो तो इधर जाने से गुणा में चल जाती है, और 0 के साथ जो भी संख्या गुणा में जाती है वो क्या हो जाती है, 0। तो माइनस अंडर रूट 9y माइनस अंडर रूट 16y बराबर है अंडर रूट 2 जिसके साथ भी गुणा में जाता है, 0 के साथ गुणा में जाता है, 0 के साथ जो भी संख्या गुणा में जाती है वह 0 बना देती है। तो अंडर रूट 2 का 1 0 के साथ गुणा हुआ तो क्या हो गया, 0। तो अब देखिए अंडर रूट 9 भी माइनस का है और अंडर रूट 16 भी माइनस का है, तो कितने आ जाएंगे। सबसे पहले तो इसका हल निकाल लेते हैं। अंडर रूट 9 का मान कितना होगा, अंडर रूट 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 3y, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3, और माइनस 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4y बराबर 0। 3 और 4 कितने हो गए, 7y बराबर 0। तो y का मान अगर निकालना हो तो इधर वाली संख्या के साथ गुणा में है, इधर वाले के भाग में, और 0 के साथ जो भी संख्या भाग में जाएगी वो 0 ही हो जाती है। तो y का मान कितना आ गया, 0। अब y का मान हमें समीकरण 1 में रखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
जो ही हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो वैसे ही देखिए √3 है, जहां y है वहां पे हमें क्या रखना है 0, और y का मान हमारे पास 0 है तो 0 को किसी संख्या के साथ गुणा करने पर उसका मान 0 कर देता है। तो ऊपर वाली संख्या क्या हो गई 0, नीचे क्या बचा √2, और √2 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो उसका भी मान कितना आता है 0। तो x का मान भी कितना आया 0 और y का मान भी कितना आया 0। इसी प्रकार से हमारा ये सवाल हल होते हैं और दोनों मान आ जाते हैं। 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है 3x/2 माइनस के 5y-3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण युग्म है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखो 6 नंबर प्रश्न है 3x/2 माइनस है 5y/3 और बराबर -2, और दूसरा समीकरण युग्म है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखिए हमें x का मान निकालना है तो सबसे पहले इनको हल करना पड़ेगा, इनका जोड़ या घटाव करने। तो सबसे पहले क्या करना है इनका घटाव। घटाव कैसे करेंगे, भिन्न में हो तो इनका एलसीएम लेना होता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6। तो 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 का गुणा 3 के साथ 3 तिया 9x, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है और 2 का गुणा 5 के साथ 5 दूनी 10y बराबर -2। अब इधर वाली संख्या के जो भी भाग में होता है इधर वाली संख्या गुणा में आएगा। तो 9x माइनस 10y बराबर 2 का गुणा 6 के साथ 6 दूनी 12 -12 हो गए। अब देखो हमें तो x का मान निकालना है तो y को हमें उधर पक्षांतर करके ले जाना पड़ेगा। तो y को अगर हम पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये माइनस का था, इधर आ जाने से प्लस का हो जाएगा। तो 9x इधर आ जाने से प्लस का हो गया, तो प्लस 10y और -12। अब देखो हमें तो x का मान निकालना है तो x का मान इस समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो x के साथ जो संख्या गुणा में है वो इधर वाली संख्या के भाग में रख देते हैं। तो x बराबर कितना आ गया 10y -12/9। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा समीकरण युग्म है, इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं। तो इनका भी एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आने वाला है 6, और 3 का भाग अगर 6 में 2 बार जाता है तो 2 का गुणा x के साथ कर देते हैं 2x, और 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 3 का गुणा y के साथ कर देते हैं तो 3y, और बराबर कितना आ गया 13/6। अगर दोनों तरफ एक ही संख्या है भाग में तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो हमारी समीकरण हो गई 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इस समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान अगर समीकरण 2 में हमें रखना है तो समीकरण को लिखें 2, जहां x है वहां पे क्या रखना है हमें 10y - 12/9 प्लस में 3y बराबर 13। अब देखो 2 का गुणा 10 के साथ करें, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाली संख्याओं के साथ गुणा हो जाएगा 10 दूनी 20y, और 2 का गुणा 12 के साथ 12 दूनी 24/9, 12 दूनी 24/9 प्लस 3y बराबर 13। अब देखो ये तो भिन्न संख्या, ये साधारण संख्या, तो इसको भी भिन्न बना लेते हैं, और इनको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम कितना आएगा इनका 9। अगर एलसीएम इनका 9 आता है तो 9 में 9 का भाग 1 बार जाता है, तो 1 का गुणा इन दोनों संख्याओं के साथ करें तो वही संख्या ही आएगी 20y - 24, और 1 का भाग 9 में 9 बार जाता है, और 9 का गुणा 3 के साथ 9 तिया 27y बराबर
13। अब देखो 9 इधर वाली संख्या के जो भाग में होता है, इधर वाली संख्या के कहाँ जाता है, गुणा में आता है, तो आगे वाली संख्या हो जाएगी 20y माइनस के 24 -27 y बराबर 13 गुणा 9, 13 निमा 117 हो जाएगा। आगे हल करते हैं। अब देखो 20y है और ये 27y है, तो 20 में से अगर 27 घटेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7y बचेगा। और क्या बचा, माइनस का 24। क्या बचा, माइनस का 24 बराबर 13 निमा 117। देखो 24 इधर माइनस के हैं तो इधर जाने से क्या हो जाएंगे, प्लस के, तो -7y बराबर 117 प्लस के 24। 117 में अगर 124 जोड़ें तो कितना आता है, 7 और 4 11, 141। कितने, 141 आता है। सॉरी भाई, हमने यहाँ पे गलत कर दिया है। देखो ये प्लस का था तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। और 27 और 20 कितने होते हैं, 47, तो ये कितना आ जाएगा, 47। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 47। अब देखो ये माइनस के नहीं रहेंगे, ये प्लस के हो जाएंगे सभी, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। तो 47 यहाँ कितना आ जाएगा, 47y। और 47y बराबर कितना मान आ जाएगा, 141। और 47 का अब y का मान निकालना है तो 47 भाग में चले जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 141 बटे 47। और 47 का भाग 141 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाता है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x का मान भी निकालना है, तो x का मान, y का मान हम x की समीकरण 1 में अगर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में y का मान रखें, समीकरण 1 है x बराबर 10, y की जगह क्या रखना है, हमें 3 रखना है, माइनस के 12 बटे 9, 10 दिया 30, 10 दिया 30, माइनस के 12 बटे 9। अगर 30 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18 बटे 9। और 9 का भाग 18 में जाता है 2 बार, 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 2 और y बराबर कितना, 3। ये हमारे समीकरण के मान हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए तथा इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर m x प्लस 3 हो। देखो समीकरण लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर कितना, 11। और दूसरा समीकरण युग्म दे रखा है हमें 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखो इन दोनों में से एक में हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो इसमें निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो y को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2x, y को अगर इधर पक्षांतर कर ले आए तो ये प्लस का था, इधर जाने से क्या हो गया, माइनस का 3y। अब x का मान निकालना है तो 2 इसके साथ गुणा में है, इधर वाली संख्या कहाँ आ जाएगा, भाग में, माइनस 3y बटे 2। तो समीकरण नंबर हमारी 1 ये हो गई और ये 2। अब हमें एक मान और निकालना है, क्या निकालना है, m गुणा x माइनस प्लस के 3 बराबर y में m का मान क्या है ये निकालना है। तो पहले तो हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अगर x का मान हम रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण है 2
x है, वहां पे हमें क्या लिखना है, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस आगे वही 4y बराबर माइनस के 24 माइनस के 24। अब देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब देखो 11 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो ये माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7 माइनस के 7y, और 11 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो माइनस 24 और माइनस 11, 11 और 24 कितने हुए, 11 और 24 हो जाते हैं 35 माइनस के 35, और इधर माइनस 7y बराबर माइनस के 35। अब देखो 7y का मान आया तो हमें अकेले y का निकालना है, तो जो y के साथ जो गुणा में है संख्या इधर भाग में आ जाएगी, 35 के भाग में माइनस के साथ, माइनस से माइनस कटा 7 5 35, कितना आया y का मान 5। अब देखो y का मान हमने निकाल लिया है, तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं, अगर 1 में रख देते हैं तो x का भी मान आ जाता है। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह क्या रखना है हमें 5 बटे 2। अब देखो अब इसको आगे हल करते हैं, आगे कैसे हल करेंगे, देखो भाई x 11 का 11 आ जाएगा, x बराबर क्या 11 माइनस 5 दिया 15, माइनस क्या आ जाएंगे 15 बटा में 2। अब देखो 11 15 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे और बटे में 2, 2 का भाग अगर 4 में गया तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब देखो हमें तो m का मान निकालना है, तो m का मान निकालना है तो जहां x है वहां पे x का मान रखना पड़ेगा, और जहां y है वहां पर हमें y का मान रखना है। तो समीकरण है m x प्लस के 3 बराबर y, तो लिखिए m x की जगह क्या माइनस का 2 प्लस में 3 बराबर y का मान कितना रखना है, y बराबर 5। अब देखिए m का 2 के साथ गुणा हुआ तो माइनस के 2m प्लस 3 बराबर 5, 3 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो माइनस 2m बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस के 3, और 5 में से 3 गए कितने बचे 2 माइनस के 2m। अब देखो m का मान निकालना है, तो m का कैसे निकालेंगे, जो m के साथ गुणा में है वो संख्या कहाँ आ जाएगी, इधर वाली संख्या के भाग में, तो m का मान आ जाएगा 2 बटे माइनस के 2, 2 1 का 2, तो आंसर आ गया माइनस का 1। तो इसी तरीके से हमने x का मान निकाला कितना माइनस के 2, y का मान निकाला हमने कितना 5, और m का क्या निकाला माइनस का 1। ये हमारा हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल हमें किस तरह से निकालने हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनके हल ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, मान लेते हैं एक दोनों संख्याएं माननी पड़ी, माना पहली संख्या हमें समीकरण युग्म बनाने हैं तो माननी पड़ेगी पहली संख्या x है तथा दूसरी y है। अब देखो हम समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं, अगर दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो x में अगर y घटा दें तो क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब दूसरी समीकरण युग्म बनाते हैं तो क्या एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या मान लेते हैं x दूसरी संख्या से, अब इसके बराबर कब होगी, दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे तब ये बराबर होगी। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 में क्या है, x का मान है ना, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
अगर समीकरण 1 में रखें तो जहां x है वहां पे हमें क्या रखना है, 3y माइनस के y बराबर 26। अब देखो 3y में से एक y गया, कितना बच गया, 2y बराबर कितने, 26। अब 26 अब इधर वाली संख्या के गुणा में है, हमें y का मान निकालना है ना, तो y का कैसे निकालेंगे, इधर वाली संख्या के जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी, तो y बटे कितना आ जाएगा, 2। 2 का भाग अगर 26 में दिया तो कितना आता है, 13। तो y का मान कितना आ गया, 13। पहली संख्या 13 है, एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या हमने 13 निकाल ली, तो पहली संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी। तो अब देखो y का मान समीकरण 2 में रख दे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 में रखेंगे तो क्या होगा, जहां x है वहां पे तो x होना चाहिए 3, जहां y है वहां पे क्या रखना है हमें, 13, तो 13 तिया 39, तो वह संख्या दूसरी क्या आ जाएगी, 39, x बराबर 39। तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, तभी ये बात हमारी निश्चित सिद्ध होती है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है। देखो 13 से ये 39 कितने गुणे हैं, 3 गुणे हैं, तो सवाल हमारा सही हो जाता है। दूसरा सवाल कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात करो। अब ये कह रहा है कि 2 संपूरक कोण है। अब हमें पता है संपूरक कोण क्या होते हैं। अगर दोनों कोणों को हम जोड़ दें तो दोनों का मान कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तब हम उन्हें संपूरक कोण बोलेंगे। तो मान लेते हैं दोनों कोण, माना एक कोण का मान या एक कोण x है तथा दूसरा कोण y है। अब देखो दोनों कोण हमने मान लिए, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों का मान कितना आना चाहिए, 180, तभी ये संपूरक कोण बनेंगे। तो ये हो गई हमारी एक समीकरण। दूसरी समीकरण ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण मान लेते हैं x है, तो एक बड़ा कोण है और इससे कितने अधिक है, दूसरा छोटा है, तो ये कब बराबर होगा, इसमें अगर हम 18 जोड़ दें तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो 2 में हमें x का मान मिल गया है, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखें तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखें तो क्या है, x का मान क्या है, y प्लस 18, और आगे x की जगह तो हमने ये रख दिया। अब आगे क्या बचा है, आगे बचा है y बराबर 180। अब देखो ब्रैकेट खोलते हैं तो y प्लस 18 प्लस y बराबर है 180, और ये एक y और ये एक y, एक और एक कितने हो गए, 2, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो 2y। अब देखो 18 इधर पक्षांतर करके आ गए तो कितने हो गए, 180, 18 माइनस के हो जाएंगे क्योंकि उधर थे प्लस के, तो 180 में से 18 गए, कितने बचे, 162, और ये हो गया 2y। अब हमने 2y का मान निकाल लिया, हमें निकालना था y का, तो y के साथ जो संख्या गुणा में है उधर भेज दीजिए भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 162/2। 2 का भाग अगर 162 में दें तो कितने आते हैं, 81, तो y का मान कितना आ गया, 81।
अब एक कोण तो हमने, छोटा कोण था उसका मान तो हमने निकाल लिया, दूसरे कोण का मान निकालना है, पहले का भी x का बड़ा कोण था उसका मान निकालना है। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा x का, y की जगह क्या रखना है 81, 81 प्लस 18 कितने आ गए रे 99, x का मान कितना आ गया 99। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मान आ जाएगा 180, तभी ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे संपूरक कोण हो जाएंगे। तो ये हमारा सवाल का हल हुआ। दूसरे का तीसरा है, एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो गेंद व बल्ले का मूल्य बताना है हमें। भाई गेंद कितने रुपए की आई और बल्ला कितने रुपए का आया। तो हम मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य हल करते हैं। बल्ले का मूल्य कितना x रुपए है, तथा एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हो गया ये तो, और एक गेंद का मूल्य हो जाएगा y रुपए। एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो अब देखो एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x, और एक गेंद का मूल्य अगर y है तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y, बराबर कितने रुपए हो जाएंगे 3800। कितने रुपए 3800। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। अब देखो दूसरी समीकरण के बाद में उसने 3 बल्ले लिए तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x, प्लस 5 गेंद ली तो 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 5y, बराबर कितने रुपए देने होंगे 1750 रुपए। अब देखो x का मान निकालना है। इस समीकरण में अगर x का मान निकालें तो y को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 1750 माइनस के 5y, 5y को पक्षांतर लेके आए हैं तो ये प्लस का था, इधर आ जाने से माइनस का हुआ। अब देखो x के साथ 3 गुणा में इधर भाग में भेज देते हैं तो x का मान आ जाता है 1750 माइनस 5y बटे 3, x का मान आ गया ये। तो इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो x का मान अगर समीकरण 1 में रखें तो y का मान आ जाएगा। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान तो y का मान आ जाएगा। जहां x है वहां पे क्या रखोगे ये सारा मान रखोगे। तो गुणा 7x है तो x की जगह कितना रखोगे 1750 माइनस 5y बटा में 3। आगे वाली संख्या है प्लस 6y बराबर 3800। अब देखो 7 का ये 7 3 से कटता नहीं तो 7 का गुणा कर देते हैं, अंदर ब्रैकेट खोलो और अंदर गुणा करो, कितना हो जाएगा ये 12250। 1750 के साथ 7 का गुणा किया तो 12250, फिर माइनस 7 का गुणा 5 के साथ किया, ये माइनस का और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस 7 तो 5 35y, कितने 35y बट्टा में कितने आ जाएंगे 3 प्लस के 6y बराबर 3800। अब देखो 6y है, ये क्या है साधारण संख्या है और ये भिन्न है तो ऐसे जोड़ेगा नहीं तो इसको भी भिन्न बना लेते हैं और इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आया 3, 3 का 1 के साथ गुणा कर लेना, एलसीएम आ जाएगा 3। अब देखो 3 में भाग 1 बार जाता है और 1 का इस पूरे के साथ गुणा करो वही संख्या आ जाएगी। तो लिख दीजिए 12250 माइनस 35y। अब देखो 3 का भाग है, 3 में 1 का भाग जाए तो कितने बार जाता है 3 बार जाता है और 3 का गुणा 6 के साथ 6 तिया 18y बराबर 3800। अब देखो इधर वाली संख्या के जो संख्या भाग में होती है इधर वाली के कहाँ आ जाएगी गुणा में, तो ये हो जाएगा
12,250 माइनस 35y माइनस 18y बराबर 3800 गुणा 3। 3800 गुणा 3। अब इसको आगे हल करते हैं। अब देखो 12,250 है तो इसको लिख लेते हैं 12,250। इसको लिख लेते हैं, ये 12,250 है तो इसको लिख लेते हैं 12,250 माइनस 35 और 18 और 35 अगर जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये माइनस के नहीं है बेटा, ये प्लस के हैं, तो ध्यान कर लेना। सॉरी ये निशान थोड़ा गलत हो गया। तो 18 अगर 35 में से घटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। तो माइनस के 17y बराबर कितना, 3800 का 3 के साथ गुणा किया तो ये आ जाएंगे 11,400। कितना आ जाएगा, 11,400। 12,250 को इधर पक्षांतर करके ले आते हैं, माइनस 17y बराबर 11,400 में से 12,250 घटाते हैं, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आ जाने से माइनस का हो गया। तो घटने पर कितने बचेंगे, 850 बचेंगे। कितने, 850। और इधर कितने, 17y। अब हमें तो y का मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकलेगा जो y के साथ गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में। माइनस 850 के भाग में कितने आ जाएंगे, माइनस के 17। माइनस माइनस प्लस और 17 का 85 और एक जीरो बच गया तो ये हो गया 50। y का मान 50। तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50। अब बल्ले का मूल्य निकालना है, तो बल्ले का मूल्य समीकरण 1 में रख दें तो आ जाएगा। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में y का मान रखें तो जहां y है वहां पे हमें क्या रखना है, 50 रखना। 1750 माइनस 5 गुणा में y है तो y की जगह क्या, 50 बटे 3। अब देखो 1750, ये तो इधर 1750 है, माइनस 5 का गुणा 50 के साथ हुआ तो कितना आया, 250। अगर 1750 में से 250 घटे कितने आए, 1500। कितने बचे, 1500। 1500 बटे 3। 1500 में अगर 3 का भाग दें तो कितने आते हैं, 500। तो गेंद का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना है, बल्ले का मूल्य कितना, 500। और गेंद का मूल्य है कितना, 50 रुपए। तीसरे का चौथा है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित करता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किमी दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए उसे क्या भाड़ा देना पड़ेगा। ये सवाल कह रहा है कि पहले भाड़े लेने वाले को गाड़ी स्टार्ट करनी है, जैसे स्टार्ट करेगा तो उसका भाड़ा शुरू हो जाता है। जैसे शुरुआती रुपए मूल्य होते हैं वही नियत भाड़ा है। जैसे कम से कम इतने तो स्टार्ट करने के ही लगेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे वैसे वैसे आपका रेट लगेगा। देखो नियत भाड़ा मान लेते हैं, क्या माना, नियत भाड़ा क्या है, माना नियत भाड़ा x रुपए है। अब नियत भाड़ा x रुपए है तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर चलने का भाड़ा क्या है, प्रति किमी का भाड़ा क्या मान लेते हैं, y रुपए। अगर ये कह रहा है कि पहले 10 किलोमीटर के अंदर ये चलता है, 10 किलोमीटर ये दूरी तय करता है, तो एक नियत भाड़ा है ही। अगर ये 10 किलोमीटर चलता है तो उसका रेट हो जाएगा 10 गुणा y।
तथा सारे रुपए, अगर ये 10 किलोमीटर चलता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे? 105 रुपए। यूं समझ लीजिए कि जो पहले नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही लगेगा, और फिर आपको कितने किलोमीटर चलना है? 10 किलोमीटर चलना है। कहते हैं ना भाई इतने पैसे लूंगा, इतने पैसे अगर नहीं दिए तो मैं गाड़ी भी स्टार्ट नहीं करूंगा। ये तो गाड़ी स्टार्ट करने का उपाय है, नियत भाड़ा है। उसके बाद में ये कहता है कि उससे अब 1 किलोमीटर चलेगा तो ये रुपए लगेंगे, तो 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 10 वाई हो जाएंगे। और इन सारे रुपयों को अगर जोड़ दें तो कितने रुपए लगे आपके? 105 रुपए। ये तो होगी समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 कैसे बनाए? ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलने पर, अगर ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलने पर नियत भाड़ा तो उसका भी लगेगा, और उसे 15 किलोमीटर चलना है, तो 15 किलोमीटर चलेगा तो उसका प्रति किलोमीटर भाड़ा 15 वाई हो जाएगा। उसके कितने रुपए लगे? 155 रुपए मिले, 55 रुपए लगे। अब देखो हमें एक्स या वाई का मान रखना है, निकालना है। एक्स या वाई का मान कैसे निकालेंगे? देखो एक्स का मान निकालना है तो एक्स के साथ जो इधर वाली संख्या है उसको पक्षांतर कर देते हैं, तो एक्स का मान आ जाएगा 155 माइनस 15 वाई। अब देखो 155 माइनस 15 वाई, ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो देखो जहां x है वहां पे क्या रखना है? 155 माइनस 15 वाई प्लस में 10 वाई बराबर 105। अब देखो 105 इधर 155 है, इसको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, और 15 माइनस के 15 और प्लस के 10 हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे? माइनस के 5 वाई। और 155 को इधर ले आए तो माइनस के 155 और प्लस के 105। अब देखो ये आपस में घटे तो कितने बचे? 50। माइनस के 50 बचे और इधर माइनस के 5 वाई। वाई का मान कितना आ जाएगा? अब देखो भाग में इधर वाली संख्या गुणा में है तो इधर वाली संख्या के भाग में चला जाएगा और वाई का मान आ जाएगा बट्टे में -5, और 5 का भाग 50 में दिया 5 ढाई 10, माइनस से माइनस कटा, वाई का मूल्य कितना आ गया? 10 रुपए। अब हमें नियत भाड़ा भी ज्ञात करना है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? x का मान, y का मान लिख दीजिए। y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x बराबर 155 माइनस 15, वाई का मान कितना? 10 है तो गुणा में 10। अब देखो 155 माइनस 15 का 10 के साथ गुणा किया तो 150, तो 155 से 150 घटे कितना आया? 5। तो नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपया है। 5 नंबर सवाल है, ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी। यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी। तो भिन्न ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं भिन्न क्या है। माना अंश कितना है? अंश x है तथा हर क्या मान लेते हैं? हर y है। अब भिन्न क्या हो जाएगी? अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। अब जैसे ये सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ना है? हमें 2 जोड़ना है, दोनों में हम 2 जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाएगी किसके? 9/11 के बराबर हो जाएगी।
अब देखो ये समीकरण है, इसको कैसे हल करें। देखो 11 इधर भाग में है तो इधर वाली संख्या के गुणा में चले जाएगा, और ये संख्या इधर वाली के भाग में है तो इधर वाली के गुणा में आ जाएगी। तो लिख दीजिए 11 गुणा x प्लस के 2 बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणा y प्लस के 2। 11 गुणा करते हैं अंदर तो क्या आ जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा 9y प्लस 9 दूनी 18। अब पक्षांतर करके इधर ले आते हैं अचर संख्याओं को एक तरफ और चर को एक तरफ। तो 9y है इधर आ जाएगा, तो 11x इधर आएगा तो माइनस का 9y, माइनस का 9y इधर आ गया, ये प्लस का था इधर आ जाने से माइनस का 9y बराबर ये प्लस के 22 हैं इधर आ जाने से माइनस के 22 प्लस के 18 घटेंगे तो कितने बच जाएंगे 22 में से 18 गए माइनस के 4, कितने बच जाएंगे माइनस के 4। इसे कहेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे। दूसरी समीकरण ये कह रहा है कि यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो पहले भिन्न क्या थी x बटे y थी, इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए, 3 दोनों में जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाएगी 5 बटे 6। अब देखो x ये 6 इधर वाली संख्या के गुणा में आ जाएगा और ये इधर वाली संख्या के गुणा में आ जाएगा, तो कर दीजिए वज्र गुणा करने पर। तो 6 का गुणा करो x प्लस 3 बराबर 5 गुणा y प्लस के 3। 6 का गुणा अंदर किया 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 का गुणा y के साथ 5y, 5 का गुणा 3 के साथ 5 तिया 15। अब देखो इधर पक्षांतर करके ले आए, 18 को अगर इधर पक्षांतर करके ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर बच गया 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस के 18। अब देखो 15 में से 18 गए कितने बचेंगे 5y, 18 में से अगर 15 घटा दें तो माइनस के 3 बच जाएंगे, और इधर 6x। x का मान निकालना है तो 6 इधर वाली संख्या के भाग में चला जाएगा, तो 5y माइनस 3 बटे में 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रखें तो क्या होगा, y का मान आ जाएगा समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। अगर 1 में रखें तो 1 क्या है समीकरण 11, 2 का मान x का मान है, जहां x है वहां पे क्या रखना है 5y माइनस 3 बटे 6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर वाली संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, तो 11 पंजो 55 y माइनस के 11 तिया 33 बटे 6 माइनस 9y बराबर माइनस के 4। अब देखो इधर ये संख्या साधारण संख्या है तो इसको भिन्न बना लेते हैं, 1 बटा में 1 लगा देते हैं। अब इनका एलसीएम कितना आया 1, तो 6 का इनका एलसीएम आया 6 का 6 में भाग 1 बार जाता है, और 1 का गुणा सारी संख्या के साथ करें तो वही संख्या आ जाएगी 55y माइनस के 33, 55y माइनस के 33। और इधर 1 का भाग 6 में गया 6 बार गया, और 6 का गुणा 9 के साथ 9 छिकी 54, 9 छिकी 54y बराबर कितना आ गया माइनस का 4। अब देखो इधर वाली संख्या के जो भाग में होता है इधर वाली संख्या के गुणा में चला जाता है, 6 4 के साथ गुणा में चला गया। एक और देखो 55y और ये 54y है, 55 में से 54 घट जाएंगे, 55y में से
54 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? एक y बचेगा तो हम लिख देते हैं y, और क्या बचा? माइनस का 33 बराबर 6 का गुणा 24 के 4 के साथ 6 चौक 24, माइनस का कितना आ गया? 24। अब देखो 33 को इधर पक्षांतर करें तो y का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 24, और ये इधर आ जाने से ये प्लस का हो गया 33। तो 33 24 में से घटे कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा? 9। y का मान कितना आ जाएगा? 9। अब हमें x का मान निकालना है, तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में y का मान रखें, समीकरण 2 क्या है? x बराबर है 5, y की जगह क्या आना है? 9 आना है, माइनस के 3/6, 9 छिकी 54, 9 छिकी 54, अरे 6 नहीं है, सॉरी, 9 पंजू 45, कितने? 45, माइनस के 3/6। अब देखो 45 में से 3 गए, कितने आए? 42, कितने आए? 42/6। 6 का भाग 42 में कितनी बार जाता है? 7 बार। तो x का मान कितना आ गया? 7। y का मान कितना आया? 9। y का मान कितना आया? 9। ये सवाल हमारा हल होता है। 6 नंबर सवाल है, कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु दे नहीं रखी है तो मान लेते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु कितनी है? x है। पुत्र की, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? y वर्ष हो जाएगी। अब देखो दोनों की हमने मान ली x और y, तो पहले समीकरण बनाते हैं, ये सवाल पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब दोनों में 5-5 साल जुड़ जाएंगे, तो x में भी 5 जुड़ जाएंगे और y में भी क्या जुड़ जाएंगे? 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो अगर इनको बराबर करना है तो पुत्र के साथ 3 का गुणा करना पड़ेगा, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको समीकरण के अंदर रख लेते हैं, x + 5 बराबर 3 का गुणा y के साथ, तो 3y + 5 दिया 15। अब देखो x और y को इधर ले आते हैं, तो इससे हम x का मान निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम समीकरण नंबर 1 इसी तरह से रख लेते हैं। या अगर आपको इसको हल करना हो तो 3y को इधर ले आते हैं। चलो 3y को इधर ले आते हैं, x माइनस 3y है, तो ये प्लस के y थे, इधर आ जाने से 3y माइनस के हो जाएंगे, बराबर 5 ये प्लस के इधर आ जाने से माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 5। 15 में से x माइनस 3y, 15 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 10। तो इधर कितने बचे? 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। 2 नंबर समीकरण कैसे तैयार करें? ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो आज वर्तमान x है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल घट जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से भी दोनों 5 वर्ष पूर्व की होगी, तो दोनों में ही 5-5 साल घट जाएंगे। पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 7 से गुणा करें तब दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर। तो अब इनसे हम x या y का मान निकाल लेते हैं, तो x - 5 बराबर है 7 का y के साथ गुणा 7y माइनस 7 का 5 के साथ गुणा 7 × 5 = 35। अब देखो x के साथ जो संख्या -5 है उसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करने से निशान चेंज होता है, 7y माइनस के 35 है, इधर आ जाने से 5 प्लस के हो जाएंगे, तो 35 में से 5 के कितने बचेंगे? 7y माइनस के 30, ये x का मान आ गया, इसे समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। अब देखो समीकरण 2 में x का मान
है और ये x का मान समीकरण 1 में रखें तो y का मान आ जाएगा। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारे पास क्या है, जहां x है वहां पे क्या रखना है 7y माइनस के 30 और आगे क्या बचा माइनस के 3y बराबर 10। देखो 7 में से 3 गए कितने बचे 4y माइनस के 30 बराबर 10। अगर 30 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो कितने आ जाएंगे 4y बराबर कितना आ जाएगा 10। 30 इधर माइनस के थे इधर आ जाने से क्या हो गए प्लस के 30 और 10 कितने 40। 4y बराबर कितना आ गया 40। तो y का मान कितना आ जाएगा, y के साथ जो संख्या गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगा और 4 का भाग 40 में कितनी बार जाता है 10 बार। तो y मतलब पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी 10 वर्ष। अब हमें जैकब की आयु निकालनी है तो समीकरण 2 में अगर हम y का मान रख देते हैं तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 क्या है x बराबर 7, जहां y है वहां पे क्या रखना है 10 रखना है माइनस के 30 और 7 और 10 7 है 70 माइनस 30। 70 में से 30 गए कितने 40। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष है। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है समझ में आया है तो लाइक करें तथा अन्य साथियों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।